किस्से कुछ कहानी। बम चिकी बम 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 चिकी बम 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 चिकी बम बम। नमस्कार बच्चों। नमस्कार दीदी। सभी सुनने वाले भाई बहनों और बच्चों को भी रश्मि शाही का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कुछ किस्से कुछ कहानी में, जिसमें हम सुनाते हैं एक कहानी, एक कविता और देते हैं कुछ मजेदार सी रोचक जानकारियाँ। तो तैयार हैं सब? जी दीदी। तैयार हो तो पहले ये बताओ कि कौन है जो बरसात में खूब टर टर का शोर मचाता है? मेढक। अच्छा, कितने मेढक देखते हो आप लोग बरसात में? बहुत सारे। मैं तो एक दो ही देख पाती हूँ, वो जो हमारे घर में आ जाते हैं। और ये मेढक अचानक से बरसात में कहाँ से आ जाते हैं? वो तो पता नहीं, मुझे लगता है जमीन के नीचे से। अच्छा, क्या कोई बता सकता है कि ये बरसात के बाद वापस कहाँ चले जाते हैं? जहाँ से आए रहते हैं वहीं चले जाते हैं। बरसात में और भी कोई है जो खूब दिखाई देता है? हाँ, कहीं ज्यादा पानी भर जाता है तो वहाँ मछलियाँ भी दिखाई देती है। एक बात बताओ, जैसे हम सब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या मेढक भी एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे? हाँ, मैंने मेढक को जाते देखा है, लेकिन वो कहाँ जाते हैं ये पता नहीं। चलो पता करते हैं अपनी आज की कहानी से, जिसका शीर्षक है मेढक यात्रा, जिसे लिखा है सुखदू पोटाई ने। और इस कहानी के लिए सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे चित्र बनाए हैं जितेंद्र चौरसिया ने। तो चलो शुरू करते हैं मेढक की यात्रा। एक था छोटा सा तालाब। और उस छोटे से तालाब में दो मेढक रहते थे। एक का नाम था फुदकू और दूसरे का नाम था कुदकू। एक बूढ़ा भैंसा उस तालाब पर अक्सर पानी पीने आता था। धीरे धीरे फुदकू और कुदकू की उनसे दोस्ती हो गई। दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही थी और तालाब का पानी सूखता जा रहा था। जेठ का महीना आते आते तालाब का पानी काफी हद तक सूख चुका था और बहुत थोड़ा सा ही रह गया था। अब ये देखकर फुदकू और कुदकू बहुत डर गए। उन्होंने ट्र ट्र बोलना शुरू कर दिया कि शायद इससे पानी आ जाए, पर तालाब का पानी था कि सूखता ही जा रहा था। अब उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने आपस में बातचीत की और फैसला किया कि इस बार जब भैंसा दादा आएंगे तो उनसे मदद मांगी जाए। अब एक दिन जब भैंसा पानी पीने तालाब पर आया तो देखा तालाब तो बिल्कुल सूख गया है और मेढक भी वहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आया। तभी उसे अपनी पीठ पर कुछ चीज फुदकती हुई सी नजर आई। ऊपर से टर टर की आवाज भी आ रही थी। वो भैंसे से बोले, भैंसा दादा, तालाब का पानी बिल्कुल सूख रहा है, हमारी मदद कीजिए दादा। भैंसा दादा बोले, ठीक है, पीठ पर ही बैठे रहना। अब भैंसा फुदकू और कुदकू को लेकर चल दिए। टिक टिकर टिक टिकर। भैंसा अपनी मस्ती में आराम से बस चलता जा रहा था और उसके हिलने से उसकी पीठ पर बैठे मेढकों के मुंह आपस में टकरा रहे थे। चलते चलते बहुत देर हो गई थी, पर भैंसा दादा थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब फुदकू कुदकू के मन में कुछ खटका हुआ। वे आपस में खुसुर फुसुर करने लगे थे। भैंसा दादा हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? कहीं इंसानों के पास तो नहीं लेकर जा रहे? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? तो बच्चों, क्या तुम कुछ अंदाजा लगा सकते हो भैंसा दादा फुदकू कुदकू को कहाँ लेकर जा रहे होंगे? भैंसा दादा उन्हें अपने घर ले जा रहे होंगे।
मुझे लगता है भैंसा दादा उनको दूसरे तालाब लेकर जा रहे होंगे। चलो देखते हैं। फुदकू और कुदकू आपस में बातें करने में व्यस्त थे। तब तक भैंसा दादा घने जंगल के बीच पहुंच चुके थे। वहाँ बहुत अंधेरा था। डर के मारे फुदकू कुदकू की पीठ पर चढ़ गया और दोनों ट्र ट्र बोलने लगे। तभी भैंसा दादा एक बहुत बड़ी नदी के पास से निकल कर आए। ये इंद्रावती नदी थी। इंद्रावती नदी कभी नहीं सूखती। इसमें बहुत सारा पानी हमेशा झरझर बहता रहता है। अब जाकर फुदकू और कुदकू की जान में जान आई। अब वो खुशी से टर्र टर्र कर रहे थे और भैंसा दादा को धन्यवाद कर रहे थे। उन्होंने भी फुदकू कुदकू को शुक्रिया कहा और कहा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। दोस्त ही मुसीबत के समय दोस्त के काम आता है। जो दोस्त मुसीबत के समय दोस्त के काम ना आए तो फिर दोस्ती किस काम की। तीनों के चेहरे पर मुस्कान थी और तीनों मिलकर नए पानी का आनंद लेने लगे। अच्छा बच्चों, तालाब में क्या फुदकू और कुदकू ही थे या कोई और भी रहा होगा? तालाब में और भी जीव रहे होंगे, जैसे मछली और केकड़े आदि। इन लोगों ने क्या किया होगा? ये लोग कहाँ गए होंगे? ये लोग भी आसपास के तालाब में चले गए होंगे दीदी। नहीं दीदी, बाकी सब लोग वहीं होंगे। कुदकू और कुदकू के वहाँ से जाने के बाद पानी बरस गया होगा। चलो भाई मान लेते हैं, लेकिन अब सुनते हैं आज की रोचक जानकारी। जानते हो मेढक कई प्रकार के होते हैं। कुछ मेढक जहरीले भी होते हैं। तुम्हें जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन मेढक अपनी चमड़ी से पानी पीते हैं, अपने मुंह से नहीं। जानते हो चमड़ी को और क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दीदी? चमड़ी को कहते हैं स्किन, खाल, त्वचा, यानी आपके शरीर के सबसे ऊपर वाली परत। समझे? जी दीदी। गुड। तो ये भी समझ लो कि ढेर सारे मेढकों के समूह को आर्मी कहते हैं। कुछ मेढक ऐसे भी होते हैं जिनकी चमड़ी पूरी तरह पारदर्शी होती है। अच्छा ये बताओ, पारदर्शी का मतलब क्या होता है? पारदर्शी मतलब ऐसी चीज जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे कांच, पन्नी, पानी आदि। बहुत अच्छे मंजू। इस पारदर्शी को अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो कुछ मेढकों की चमड़ी पारदर्शी होती है और इस पारदर्शी त्वचा से आपको उनके शरीर के अंदर के अंग भी दिखाई देते हैं। वहीं कुछ मेढक ऐसे भी होते हैं जो अपनी त्वचा यानी अपनी चमड़ी से सांस भी लेते हैं। अच्छा महेश, ये बताओ तुम कितने लंबे हो? जी 3 फुट। और तुम्हारी हाइट कितनी है श्रुति? जी दीदी 3 फुट 5 इंच। ठीक है, अब तुम दोनों जरा कूद के दिखाओ। ये महेश, श्रुति, महेश, श्रुति। तो बच्चों कौन ऊंचा कूदा? श्रुति। जानते हो क्यों? क्योंकि श्रुति की टांगे महेश से लंबी हैं। इसी तरह मेढकों के पिछले पैर बहुत लंबे होते हैं जो दूर तक कूदने में उनकी मदद करते हैं। कुछ मेढक तो अपनी लंबाई से 20 गुना से भी ज्यादा ऊंचाई और दूरी तक कूद सकते हैं। वाह दीदी, ये सुनकर तो मजा आ गया। दीदी कुछ के तो शरीर के अंदर भी देख सकते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं या शरीर के अंदर कैसे काम होता है। हाँ बच्चों, ऐसा भी होता है। पर दीदी त्वचा से कैसे सांस लेते होंगे? सांस तो नाक से लिया जाता है ना। शरीर की त्वचा में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों से मेढक सांस लेने का काम करते हैं। ठीक है? जी दीदी। तो क्या आज की कविता शुरू करें? जी। तो भाई आज की कविता है मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल, 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 झब्बर झब्बर बालों वाले,
झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ जोकर से तोड़ फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह आपस में टकराते रह, शेरों से मत वाले बादल। शेरों से मत वाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, कुछ अपने थैलों से चुपके, झरझर झर बरसाते पानी, झरझर झर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। बहुत अच्छे बच्चों। अब आज की पहेली। नाक मेरी सबसे लंबी, नाक से करता सारे काम, बताओ तो क्या है मेरा नाम? क्या हो सकता है जिसकी लंबी नाक होता है, घोड़ा जिससे वो पूरे काम कर सकता है। अरे हाँ, हाथी। हाँ, हाथी। तो अब बारी है टंग ट्विस्टर की। जी दीदी। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, जल्दी जल्दी बोलो। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ये चलो भाई, अब अपने शब्द भंडार का विस्तार किया जाए और आज का एक नया शब्द अपने शब्द भंडार में जोड़ा जाए। हमारा आज का शब्द है जलचर। तो बच्चों, पानी में रहने वाले सभी जीवों को सामूहिक रूप से जलचर कहा जाता है। जैसे तुम्हारे घर के पास वाले तालाब में कौन कौन से जलचर रहते हैं? मेढक, मछली, केकड़े। सब बच्चे बोलो, इन्हें क्या कहते हैं? जलचर। हाँ, जलचर। इसी तरह जमीन पर रहने वाले सभी जीवों को थलचर कहा जाता है। जैसे हाथी, घोड़ा, बिल्ली। और इन्हें क्या कहते हैं? थलचर। हाँ, इसी प्रकार आसमान में उड़ने वाले सभी जीवों को नभचर कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार की चिड़िया शामिल है, जैसे तोता, मैना, चील, कौवा आदि। आया समझ में कि इन्हें क्या कहते हैं? जी दीदी, नभचर। बहुत अच्छे बच्चों। तो आपको अब करना ये है कि अपने आसपास के सभी जलचर, नभचर और थलचरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करें। किस किस की जानकारी इकट्ठी करनी है? जलचर, नभचर और थलचर। वेरी गुड। और इसमें आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। तो बच्चों और हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं, अब अपनी दोस्त रश्मि शाही को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नई कविता, कुछ मजेदार बातें और खेल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।